आलोक ऐसे अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51A आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने इसके जो 3 पार्ट हैं A, B और C वो आपको मैं बता चुका हूं। आज नंबर D, E और F का है। मौलिक कर्तव्य को मैं 3 या 4 वीडियोस में आपको बताने का प्रयास करूंगा। मौलिक कर्तव्य जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यशवंत सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर लिए गए थे, 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे और 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था। इसे 3 जनवरी 1977 को लागू भी कर दिया गया था। उसके साथ साथ अब इसकी बात करते हैं इसके पार्ट डी की। मौलिक कर्तव्य का पार्ट डी या घ ये कहता है, क्या कहता है कि देश की रक्षा करें। हम भारतीय यानी भारत के जितने लोग हैं उनका चौथा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य क्या है कि वो देश की रक्षा करें। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश की रक्षा करें, पहली बात। दूसरा है इसी में और आवश्यकता होने पर हम राष्ट्र की सेवा करें, रक्षा भी करें, यानी उसका जो हमें जरूरत हो तो उसका डिफेंस सिस्टम उसमें हम शामिल हो और देश की रक्षा करने की जरूरत हो तो हम उसे करें। दूसरा है राष्ट्र की सेवा करें। सेवा हम अलग अलग रूप से करते हैं। अगर हम टीचर हैं बेहतर तरीके से पढ़ाएं, डॉक्टर हैं पेशेंट की सेवा करें, इंजीनियर हैं उस तरह से काम करें। ये एक हमारी मौलिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की सेवा को करें, राष्ट्र को बेहतर बनाएं। दूसरी बात यह है राष्ट्र की सेवा करने के सिवाय अगला पॉइंट है भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना का विकास करें और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। समरसता यानी चीजें पीजेंट हो जिसमें हम लोग प्रेम से रह सकें, समरस रहें, कोई भी कटुता ना हो। वो कटुता न क्षेत्र के आधार पर हो, न धर्म के आधार पर हो, न जेंडर के आधार पर हो, न और भी जो हमारी अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं, जो भारत की विविधताएं हैं, वो समरसता के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, वो हमारी विशेषता के रूप में होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास होना चाहिए। समान भ्रातृत्व की भावना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रस्तावना में हम पढ़ के आए हैं कि देश की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता को अगर हम भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करते हैं, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करते हैं तो बंधुता बढ़ेगी और अगर बंधुता बढ़ती है तो इससे देश की यूनिटी बढ़ेगी, एकता होगी। तो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम करें। उसके लिए हम क्या करेंगे? समरसता को बढ़ाएंगे और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी हम क्या कह रहे हैं कि देश के सभी लोगों में समरसता हो, सभी में समान भ्रातृत्व की भावना हो और ये समरसता और जो भ्रातृत्व की भावना है वो भावना धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इस जो धर्म के आधार पर डिवीज़न है या भाषा के आधार पर डिवीज़न है या प्रदेश के आधार पर डिवीज़न है, इन पर हमारा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किस बात के लिए? हमारी समरसता के लिए, हमारे समान भ्रातृत्व भावना के लिए। साथ में ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी मौलिक कर्तव्य में भारतीयों की ड्यूटी हो गई, वो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में कोई काम हमें नहीं करना है। ऐसी प्रथाओं का, ऐसी कल्चर्स को खत्म कर देना है। वो प्रथाएं चाहे भारतीय पुरुषों द्वारा लागू की गई हो, चाहे वो प्रथाएं महिलाओं द्वारा स्वयं महिलाओं के खिलाफ लागू की गई हो, हमें उस तरह की सारी प्रथाओं का परित्याग कर देना है। किस तरह की प्रथाओं का? जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। दोस्तों जब मौलिक कर्तव्य दिए गए तो मौलिक कर्तव्य जब लागू किए गए और भारतीयों को मौलिक कर्तव्य के लिए कहा गया कि आपको मौलिक कर्तव्य ये करने हैं, तो उसमें हमने ध्यान रखा कि जो हमारे नेशनल फिगर्स हैं, तो हमारे नेशनल वैल्यूज़ हैं या जो सोसाइटी में जो कमियां हैं, जो कमियां
नहीं होनी चाहिए उनको हमने मौलिक कर्तव्य में डाल दिया। जैसे क्या कमियां हैं कि महिला स्त्रियों के सम्मान के, भारतीय जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुषों का वर्चस्व है, महिलाओं का शोषण है, महिलाओं की को कम अधिकार मिले हैं या कम अधिकार वास्तव में मिलते हैं पुरुषों की तुलना में। तो इसीलिए दोस्तों भारतीय संविधान में उन चीज़ों को मौलिक कर्तव्य के रूप में रख दिया गया जो या तो कमियों के रूप में है, या हमारी इच्छा है कि ये शक्तियाँ एक विशेष वर्ग को या इन लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसका। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का हमें निर्माण करना है। वो यानी हम समरसता लाएं, एक दूसरे के प्रति चिढ़ ना हो, एक दूसरे के प्रति नफरत ना हो, एक दूसरे को प्रेम करें, तो समरसता है और समान भ्रातृत्व की भावना है, समान भाईचारे की भावना है। ये महसूस हो कि ये देश हमारा है, हम इसके नागरिक हैं और हम सब भाई बंधु हैं, एक परिवार की तरह। 130 करोड़ लोगों का एक परिवार है, एक फैमिली है। और ये समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना किस बेस पर होनी चाहिए, किस पर आधारित होनी चाहिए? जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, क्लास, इस पर डिपेंड ना हो। वर्ग पर भी गरीब, अमीर, ये वो जो अलग तरह के हमने क्लासेस बनाए हुए हैं, एजुकेटेड क्लास, लिटरेट क्लास, इलिटरेट क्लास, ठीक है ना, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ऐसा कोई डिवीज़न, ऐसी कोई जो चीज़ें हैं वो ना हो, और उसके साथ में हम समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और लास्ट है आज का, हमारी सामसमिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। यानी हमारी कल्चर ही नहीं, इसीलिए देखिए ध्यान रखना, कल्चर में वो चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं जो इस वर्तमान समय की सामाजिक कल्चर में उनका कोई चलन नहीं होता। एक कल्चर ये भी थी हमारे यहाँ बाल विवाह की, एक कल्चर हमारे यहाँ ये थी सती प्रथा की, एक कल्चर हमारे यहाँ थी छुआछूत की जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में कमियों के रूप में आई थी, एक कल्चर थी ट्रिपल तलाक की। तो हमने भारतीय समाज की इसीलिए शब्द कहा, क्या कहा है, समसामयिक कल्चर। यानी वर्तमान में जो हमारी कल्चर चल रही है, जो एक्सेप्टेड है इंडियन सोसाइटी द्वारा, इंडियन लॉ द्वारा, तो क्या कर रहे हैं, हमारी समसामयिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। तो ऐसी कल्चर की जो उचित है, जो कल्चर समसमय के आधार पर या समसामयिक है और प्राचीन काल से अभी तक वो चली आ रही है, तो उस कल्चर को न केवल हमें मानना है बल्कि उसे की रक्षा भी करनी है। यानी समसामयिक कल्चर का यह महत्व है कि ऐसी कल्चर जो सोसाइटी में स्वीकार्य है, जिसको हम आज भी वियर करते हैं। समसामयिक संस्कृति में उन संस्कृतियों को शामिल नहीं किया गया है जो सामाजिक बुराई के रूप में है या संविधान के अगेंस्ट है। तो दोस्तों आज मैंने मौलिक कर्तव्य के 3 धाराओं को या 3 पार्ट को आज हमने फिर बताया है। जो 9-10 पार्ट हैं उसमें को हम अलग अलग वैल्यूम्स में आपको 3 पार्टों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने डी, ई और एफ को समझा, जिसमें डी में कहा गया है देश की रक्षा करना है और आवश्यकता होने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार होना है। दूसरा कहा गया है कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, लेकिन जो धर्म, भाषा और प्रदेश की और वर्ग के विभेद के बिना हो, तथा महिलाओं के लिए ऐसी प्रथाओं को त्याग देना है जो उनके सम्मान के विरुद्ध हो, तथा अपनी समसामयिक संस्कृति और उसकी गौरवशाली परंपराओं को की रक्षा करना है और उसे मानना है। दोस्तों आज मैं अपना वीडियो मौलिक कर्तव्य के इस हिस्से को पढ़ाकर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई बात आपको और समझ में आई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है नीचे कमेंट करिए, अगर वो उत्तर देने लायक है निश्चित ही मैं आपको उसमें कमेंट करूंगा, आपको उत्तर दूंगा। यह वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।